हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेलवे नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, रेलवे की तरफ से 434 पदों पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, फील्ड वर्कर एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ चुकी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसका एडीवीटी नंबर है 03/2025। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि आज है 3 अगस्त और ऑफिशियली फुल सिलेबस लेकर आ चुका हूं और सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस की जानकारी देंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। टोटल कितना टाइम मिलेगा इसकी जानकारी देंगे, टोटल कितने क्वेश्चन है इसकी जानकारी देंगे और टेक्निकल से कितने क्वेश्चन रहेंगे और नॉन टेक्निकल से कितने क्वेश्चन रहेंगे इसकी जानकारी देंगे। बाकी जितनी वैकेंसी है क्या उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे डीवी के लिए, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी दोस्तों, 9 अगस्त से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि 9 अगस्त से जो है आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 8 सितंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो अभी आपके पास जो है लगभग 5 से 6 दिन का टाइम बचा हुआ है और 5 से 6 दिनों के बाद आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप लोग सिलेबस देख लो, क्योंकि इसका पेपर जो है लगभग 5 महीने के अंदर हो जाता है और अब की बार भी दोस्तों 5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने वाली है 2025 के लिए। मात्र 434 वैकेंसी अब की बार निकाली गई है, पिछली बार 1376 वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी अपेक्षा अब की बार 35% ही वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसलिए अच्छे से आप लोग सिलेबस देख लो। तो चलिए, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से सारी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। 2024 में जो विज्ञापन निकाला गया था उसके अनुसार हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले 2024 के लिए 2024 के विज्ञापन पर। यहाँ पे देखिए 2024 में 1376 वैकेंसी निकाली गई थी। अब की बार दोस्तों 434 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, 7 वेरियस पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई है। मैंने जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दिया है, आपने देखा होगा। 2025 के लिए जिन्होंने विज्ञापन नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए, 2025 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी जो 434 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है इसका जो फुल नोटिफिकेशन है, इसका दोस्तों जो विज्ञापन है यह 8 अगस्त को जो है आ जाएगा। 8 अगस्त को आप लोग वेट करिए, आपका विज्ञापन आ जाएगा। चलिए हम लोग सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं रहेगा। 13 पॉइंट आपको देखना है। भर्ती प्रक्रिया, यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार को केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के बाद सभी अधिसूचित श्रेणियों के लिए सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। बस आपका एक ही परीक्षा होगा, आपका एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आपका एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा, याद रखिए। और यहाँ पे जो है बोला गया है कि सिंगल स्टेज सीबीटी के लिए प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की अवधि का होगा और जो पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 120 मिनट का होगा। और अब बोला गया है कि प्रश्न पत्र 4 विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। इन 4 विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होगा। बाकी सिंगल स्टेज सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे, 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। बाकी 1 क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेंगे, 100 क्वेश्चन सही करोगे 100 नंबर मिलेंगे और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ। अब देखिए, तो जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जो आपका मेन टेक्निकल पार्ट है, उससे 70 क्वेश्चन 70 नंबर के पूछे जाएंगे। मान लो नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी, जो आपका मेन पार्ट है टेक्निकल, उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 नंबर का होगा। बाकी जीके, जनरल अवेयरनेस से जो है और करंट अफेयर से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे और साइंस से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 70 क्वेश्चन है 70 मार्क्स का, ये आपका टेक्निकल होगा, ये आपका टेक्निकल पार्ट है। और जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे।
क्लियर हो चुका है, नो डाउट 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए, यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 100 में आपको 40 नंबर लाना है, इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओबीसी एससी के लिए कम से कम 100 में 30 नंबर लाना है, इससे कम लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और एसटी के लिए कम से कम 25 नंबर लाना है, इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी सिंगल एग्जाम है, एक ही पेपर होगा, इसलिए जो आपकी मुख्य सूची बनेगी, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी डीवी के लिए, उसमें 1:1 के बेस पर ही यहाँ पे डीवी के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब की बार जो रिजल्ट आने वाला है 10 अगस्त से पहले, उसमें 1376 कैंडिडेट को जो है फाइनली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, इनका डीवी होगा। इसके बाद अब की बार जो 2025 में वैकेंसी आई है उसमें 434 वैकेंसी है, तो 434 ही कैंडिडेट को जो है ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दो। मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है, ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसी यार। अब की बार जो है पिछले साल 1376 वैकेंसी थी, इसके पहले 1900 या 2000 वैकेंसी थी, तो 2019 या 2020 के आसपास 1900 कुछ वैकेंसी थी, बाद में 1376 वैकेंसी हो गई, फिर अब जो है 434 वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी होती है, इसमें जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसलिए कट ऑफ इसकी जाना जाती है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ चुका है तो 100% आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपका डीवी होगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस है इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो आपका मेन पार्ट है टेक्निकल, उससे 70 क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चन आएगा। बाकी जो आपका 30 क्वेश्चन है ये नॉन टेक्निकल रहेगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो अभी से आप लोग 2-3 घंटे अगर पढ़ते रहेंगे डेली तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, याद रखिए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और अब तो सबसे अच्छी बात है कि सेक्शन वाइज आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्या होता था कि रेलवे में मिक्स करके क्वेश्चन आता था, जैसे टोटल 100 क्वेश्चन है, तो अगर आपने रेलवे का एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आता होगा। एक क्वेश्चन नर्सिंग से आ गया, दूसरा क्वेश्चन जीके से आ गया, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है साइंस से आ जाए, पांचवा क्वेश्चन मैथ से आ जाए, ऐसे मिक्स करके आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है पहले आपके नर्सिंग या फार्मेसी से ही क्वेश्चन आएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो फिर आपके जीके से जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद मैथ से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, और फिर रीजनिंग से आएंगे, और फिर ऐसे करके जो है आपके आएंगे। यानी कि सेक्शन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, मिक्स करके क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ये जो रूल है, अभी पेपर जो होगा 8 अगस्त से या फिर 7 अगस्त से एनटीपीसी का, उसमें फॉलो किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, एसएससी की तरह रेलवे भी जो है अब सेक्शन वाइज यहाँ पे पेपर्स आने वाले हैं। और मॉक टेस्ट भी आ चुका है, और आपका भी मॉक टेस्ट आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मिक्स वाइज अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बड़ी अपडेट है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर दो। धन्यवाद।